हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और सभी हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों को हमारा यानी नेहा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो घर के कामों से ही होती है, पर हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और ख़ुद का ध्यान रखना चाहिए। जिससे हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही अवस्था में स्वस्थ रहते हैं और ख़ुद को हम हमेशा मोटिवेट रख सकते हैं। और इससे हमारा खुद पर विश्वास बढ़ता है, जिससे कि हम एक रूटीन फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से हम तनाव फ्री भी रहते हैं। तो जब तनाव नहीं होगा तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो जिसके लिए सुबह के जो फ़ायदे होते हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना चाहकर भी हमें उठ जाना चाहिए और ख़ुद को टाइम देना चाहिए, जिसमें हम एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कर सकते हैं और ख़ुद को फिट रख सकते हैं। और जल्दी उठने के तो कई सारे फ़ायदे होते हैं, तो हम खुद को भी थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं और साथ ही फैमिली के लिए भी अच्छा नाश्ता बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सुबह के टाइम पर नहा धो के पूजा पाठ करने से जो पॉजिटिव वाइब आती है वो भी हम कर सकते हैं। तो सुबह का अगर हम टाइम मिस कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं और फिर हम पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं। और सुबह लेट उठने से हमारे काम तो लेट होते ही हैं और फैमिली को भी प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद जो है हम खुद को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो पूरा दिन हमें गुस्सा आती रहती है और जिसकी वजह से फिर हम जो है खुश नहीं रह पाते हैं, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जल्दी उठने से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो जाती हैं, जिससे कि हम सूझबूझ जो होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। और दोस्तों, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें शुरू से ही ये जो ज्ञान होता है हमें देते हैं जल्दी उठने का, और हम लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और सच बताऊं तो ये कहने की बातें नहीं हैं और मैंने ये फ़ील किया है, एक्सपीरियंस है मेरा। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज इस चीज़ को भी शेयर कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, मैं जल्दी उठ के सुबह मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, जिसमें मैंने वॉक, एक्सरसाइज किया और गुनगुना पानी पिया और फिर उसके बाद मैंने घर के काम शुरू किए। तो ये जो 15 से 20 मिनट हम खुद को देंगे अगर सुबह के टाइम पर, तो जो हमारा शरीर है ना वो एक तरह से चार्ज होगा, जिससे कि हम जो है पूरे टाइम मशीन की तरह काम करते रहते हैं। उसको करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दी थी और मंदिर की सफाई करने के बाद यहाँ पोछा भी लगा दूँगी। तो सारे काम जो हैं टाइम से हमारे हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के खुद को टाइम देने के साथ साथ हम आराम से पूरा दिन अपना जो है टाइम से काम कर सकते हैं और कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और सुबह सुबह शरीर भी जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जितने भी काम हैं जल्दी जल्दी सुबह ही निपटा दो तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और फिर ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह तो होते ही रहते हैं, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होती हैं और काम पूरे दिन के होते हैं, पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि जल्दी जल्दी से करना पड़े और आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने कमरे में पोछा लगा दिया था और उसके बाद किचन में भी हमारा पोछा लग गया है। पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। बाकी के काम जो हैं आराम से करती रहूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर नहा धो लिया है और पूजा पाठ भी कर लिया है, तो पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम सूर्य देवता को भी जल चढ़ा देंगे। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय बनाने से पहले मैंने 1 गिलास पानी निकाल दिया है, क्योंकि हस्बैंड गर्म पानी पीते हैं। चाय बनाने के लिए अदरक और चाय पत्ती को यहाँ पर ऐड कर दिया है पानी में, और उसके बाद
बॉयल आ जाने के बाद मैंने यहाँ पर चीनी और दूध को भी ऐड कर दिया है। तो चाय हमारी फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। तो हस्बैंड को दे देंगे, क्योंकि जब तक उन्हें चाय नहीं मिलती है तब तक वो फिर बोलते ही रहते हैं कि चाय अभी बनी कि नहीं बनी। तो इस वजह से मैं सबसे पहले चाय बना के दे देती हूँ हस्बैंड को, और उसके बाद जो है आगे के काम करती हूँ। और इसी बीच में मैंने आलू को भी कट कर लिया था और उसके बाद आटा भी गूँथ लिया था। तो आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर जो है आलू की भुजिया बना लेते हैं। तो आलू को मैंने धो लिया है अच्छे से, और उसके बाद जो है प्याज को भी मैंने कट कर लिया है। एक हरी मिर्च काटी है, और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है सरसों का। उसके बाद जीरा डाला है। जीरा तड़कने के बाद यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को ऐड कर दिया है, और सिंपल तरीके से आलू की भुजिया बना लेंगे। तो जब ये थोड़े से पक जाएंगे जीरा और प्याज, तो उसके बाद यहाँ पर हम आलू को भी ऐड कर देंगे। और नमक मिर्च का मैंने पाउडर बना के रखा है, उसको डाल देती हूँ, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, और हल्दी डाली थी थोड़ी सी। तो आलू जो है हमारे जब तक पक रहे हैं तब तक इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं काव्या के लिए फटाफट से पराठे बना दूँगी, और फिर काव्या को स्कूल के लिए रेडी करने के बाद फिर मैं अपने लोगों के लिए भी पराठे बना लूँगी। तो पराठे हमारे बन चुके हैं, और उसके बाद जो आलू की भुजिया है वो भी हमारी पक चुकी है। तो यहाँ पर हरा धनिया को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया था तो उसी को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो एक प्लेट में मैंने आलू को निकाल लिया था, और ठंडा होने के बाद मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया है। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के जो टिफ़िन रहते हैं उसमें हमें रखना चाहिए, जिस वजह से मैं ठंडा कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है काव्या रेडी हो चुकी है, और मैंने उसके बाल वगैरह भी बना दिए थे। चोटी 2 चोटी स्कूल जाती है करके। और यहाँ पर जो है काव्या स्कूल चली गई थी, और फिर शिवांश भी उठ गए थे। और यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था, और किचन भी मैंने सेट कर दिया था। और यहाँ पर जो है बर्तन थोड़े से रह गए हैं, और सारा पूरा घर जो है क्लीन हो चुका था। कपड़े वगैरह भी सुबह ही धो के डाल दिए थे। तो सारे काम हो चुके हैं, और अभी मैं शिवांश के साथ हूँ आंगन में बैठी, क्योंकि शिवांश उठा है तो उसको मैं टाइम देना ज़रूरी समझती हूँ सुबह के टाइम पर। फिर थोड़ा सा काम अगर मेरा लेट भी हो जाता है तो उसको मैं मैनेज कर लेती हूँ जैसे तैसे। तो शिवांश उठ गया था, तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद उसको नाश्ता वगैरह दिया था। और उसके बाद जब उसने नाश्ता कर लिया था, मालिश कर दी थी, और मालिश करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही नहलाना होता है। तो तब तक मैं यहाँ पर जो काम है वो कर लूँगी। और फिर सारे काम हो ही चुके थे, तो फिर ऐसा कुछ था नहीं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती, तो इसीलिए शूट भी नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ घी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और घी नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारा रखा हुआ था, और जो कि अब जाके ख़त्म हुआ है। और फिर मलाई भी 2 बाउल भर के जो है इकट्ठी हो गई थी, तो फिर अब तो बनाना ही था। तो यहाँ पर मलाई से घी निकाल लेंगे, और साथ में ही मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मलाई के खुरचन से ही बनती है। तो यहाँ पर जो है मलाई के घी के बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पर आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, जो कि मेरी एक फ्रेंड कला विधि के चैनल के नाम से हैं। उन्होंने ही मुझसे बोला था कि आप रेसिपी शेयर करो, जिस वजह से मैं उनके कहने पर आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर एक तरफ घी निकल रहा है, तब तक मैं यहाँ पर शिवांश के लिए चीला भी बना दूँगी, जो कि बेसन का चीला है। कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बस फटाफट से उसको बना के दे दूँगी और वो खा लेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है, और इस पर मैं चीला बना लूँगी। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और मैं आपको अगले वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और शिवांश को भी मैंने आलू पराठा दिया था सुबह के टाइम पर, तो उसने बहुत कम ही खाया था, जिस वजह से मैं यहाँ पर चीला बना दूँगी। और यहाँ पर जो है घी भी हमारा बनता जा रहा है, तो मैं उसे बीच बीच में चेक करती जा रही थी, और शिवांश के लिए चीला भी बनाती जा रही थी। तो शिवांश को मैंने एक दिया था, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने दोबारा से दूसरा बना दिया है। और जब तक यहाँ पर हमारा चीला पक रहा है और घी भी हमारा लगभग बन ही गया है, तब तक मैं इधर ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लूँगी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर नारियल को कद्दूकस कर लिया है, और फिर काजू और बादाम मैंने चॉप कर लिए हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है घी है हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो घी को हम मलाई की खुरचन से अलग कर लेंगे और इसे छान लेंगे। तो घी हमारा काफ़ी ज़्यादा बन गया है, और यहाँ पर जो है शिवांश को मैंने चीला भी दे दिया है। तो शिवांश यहाँ पर चीला खा रहा है, तब तक मैंने यहाँ पर
जो कढ़ाई है उसको भी धो लिया था और यहाँ पर मलाई जो है हमारी थोड़ी सी जल गई थी तो उसको मैंने निकाल दिया और कढ़ाई को दोबारा से धो लिया है। और यहाँ पर जो है मैंने जो खुरचन बचा के रखा था उसको मैंने डाल दिया है और उसके बाद 1 कप चीनी और 1 कप ही दूध मैंने लिया है तो उसे भी डाल दिया है। तो अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। और इसमें जो है ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं और इसे हमें चलाते हुए पकाना है और ये जब तक कि इकट्ठा ना होने लगे और कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। तो देख सकते हैं कढ़ाई मिश्रण ने छोड़ दी है। तो यहाँ पर जो है एक प्लेट ले ली है। इसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही घी होता है, तो जिस वजह से मैंने एक प्लेट में इसे निकाल दिया है और एक चम्मच की मदद से मैंने यहाँ पर जो है इसे चपटा कर लिया है। और पूरी तरह से अच्छे से सेट करने के बाद इसमें हम जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था तो उसको भी यहाँ पर डाल देंगे और जिससे कि हमारी मिठाई जो है लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और टेस्ट का तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार बनाकर देखिएगा। गार्निश करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था और वैसे तो आप 1 घंटे के बाद इसे कट कर सकते हैं और मिठाई आपकी अच्छे से जम जाएगी। पर मैंने यहाँ पर बाकी के काम निपटाए थे और उसके बाद जो है काव्या जब स्कूल से आ गई थी तब उसके 2 घंटे के बाद फिर मैंने इसे जो है कट किया है। लगभग 4 बज चुके हैं और अच्छे से ये हमारी जम चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। और घी बनाने के बाद हम इसे अक्सर फेंक ही देते हैं, तो आपसे इसे बिल्कुल भी मत वेस्ट होने दीजिएगा। इसकी मिठाई बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।